बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन वाइसे वर्सा कभी सुना है कि किसी सक्सेसफुल महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है? अगर होता भी होगा तो शायद उनकी गिनती बहुत कम लोगों में होगी। और कई बार तो ये भी होता है कि जो पुरुष हैं वो अगर अच्छा काम करते भी हैं तो उसको उभारा नहीं जाता। ऐसा हो सकता है, ऐसा चांसेस हैं। मैं आपको आज जिसने बुलवाने वाली हूँ वो एक बहुत ही जाने माने फिटनेस कोच हैं, टीम स्पार्टा के को फाउंडर हैं। और जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ है जिसने मुझे उनके प्रति बहुत आकर्षित किया वो ये है कि वो गायत्री शर्मा जी, जो कि सुपर वुमन है, मिस इंडिया फिटनेस की वो फर्स्ट रनर अप रही हैं 2022 में, उनके वो पति हैं। और गायत्री शर्मा जी को जो स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो उन्हें सुपर वुमन बनाया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका ही हाथ है। नाम है उनका आदित्य शर्मा जी। आदित्य जी जो हैं वो एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे घूंघट प्रथा है ना। घूंघट प्रथा वैसे हमारे भारत के बहुत सारे हिस्सों में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ऐसी जगह पर रहते हुए अपनी वाइफ को मोटिवेट करना, स्वयं को मोटिवेट करना और ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को और अपनी वाइफ को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी वाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और उनकी वाइफ अब लोगों के लिए एक आइडल हैं। गायत्री जी को बहुत से लोग जानते हैं, उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। उनके जो मेंटोर हैं उनके हस्बैंड आदित्य शर्मा जी, आज हम उनसे बात करेंगे ताकि बहुत से ऐसे लोग ना जो कि इस चीज़ से शर्माते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम अपनी बीवी को बढ़ावा दे रहे हैं, या कई बार वो क्रेडिट लेते भी नहीं हैं, उनको एक हौसला मिलेगा। और वो लोग भी जो मोटिवेट नहीं करते हैं अपनी वाइफ्स को, शायद उन्हें भी कोई सबक मिल जाए कि अगर वो मोटिवेट करेंगे अपने बेटर हाफ को तो उनकी बेटर हाफ इस गगन को छू सकती है। आदित्य जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम करते हैं बातें। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते मम्मी, आप भी आ गई हैं। नमस्ते रंधावा जी, नमस्ते आदित्य जी, वेलकम। नमस्ते योगिता जी। आपको दिल से नमस्ते और थैंक यू कि आपने समय दिया मेरे इस प्रोग्राम के लिए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि बहुत कम पुरुष होते हैं जो कि कुछ बहुत बड़ा करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मतलब हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आपने सब कुछ हट करके किया अपने जीवन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं नॉर्मली अपना काम किए जाता हूँ, बस यही मेरा फर्ज भी कह सकते हैं आप लोग। मेरी डेली रूटीन के हिसाब से मैं काम करता रहता हूँ। आपके लिए आपका डेली रूटीन है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ मोटिवेशन है। इंसान अपने बारे में तो बहुत सोच लेता है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन अपनी वाइफ को हेल्प करे, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे कि मतलब मुझे पता है जैसे हमारे यूपी में भी होता है, आपके राजस्थान में भी होता है, मारवाड़ी फैमिलीज में होता है, घूंघट प्रथा है, बहुएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। ऐसे में आपने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। तो मैं आपकी जर्नी शुरू से जानना चाहूंगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात तो हुआ नहीं होगा, आपके दिमाग में कुछ तो आपने बहुत समय से सोचा होगा, क्या था वो सब? एक्चुअली सबसे पहले नॉर्मली फिटनेस, जो आपने पहले गायत्री का इंटरव्यू लिया है उसने भी बताया था, हाँ। वही चीज है। मुझे हमारे फैमिली बैकग्राउंड में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां थी। मेरे पापा को, मम्मी को, दादा, हेरिडिटी टाइप। तो अच्छा। मुझे भी पूरा चांस था अराउंड 40 होते होते ये बीमारी होने का। तो मैं 38 की एज में पहले ही सावधान हो गया और ये बीमारियां दूर करने के लिए अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करने लग गया। और जैसा आप लोगों ने देखा, 2016 में मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। सबसे पहले मुझे जी। देखते ही कुछ दिन बाद गायत्री ने भी शुरू कर दिया। हाँ। मैंने उसको बिल्कुल आगे से नहीं कहा कि तू ऐसा कर, या तेरी जो भी चाय है, रोटी है, वो छोड़, या कुछ भी कर, एक्सरसाइज कर। उसने अपने आप मुझे देख के ही ये शुरुआत कर दी। शुरुआत करने के बाद में मैंने इसको पूरा सपोर्ट करना शुरू किया। और जग, जैसा आप सब जानते हैं, जग जाहिर है, औरतें कुछ भी करें तो उसको रोकने वाले हजार आ जाते हैं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता। सबसे पहले ना करना। ऐसा बिल्कुल हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी बहुत किया। और मुझे पता है भगवान ने दो कान मुझे इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुनो, निकाल दो।
तो जो करना है, जो सही है, जो दिल में है वो करो। फिर मैंने हाँ, इसको सपोर्ट करते करते इसने पूरा अच्छी मेहनत की, मेरी हर बात मानी और मुझे हर तरह से पूरा साथ दिया, जिसका नतीजा आप सब लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जब आपने कहा कि जो जो सबसे पहले हमारे अगेंस्ट होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, और आप जिस बैकग्राउंड के हैं वहां पे तो बहुओं का खास तौर पे बहुत ख्याल रखा जाता है कि बहुएं किचन में रहें, सच संवर के रहें, वो बहुत जी जरूरी है। लेकिन जिम में जाएं ये नहीं हो जी सकता। तो ये जी वाला जो बैरियर है वो आपने तोड़ा कैसे? मतलब उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए होगी। जी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा वो राजस्थानी मारवाड़ी ठेठ बोलते हैं ना, मारवाड़ी दिमाग, वो लगा दिया। मैंने अच्छा। कहा अब जब जब प्रॉब्लम हो लोगों को या घर वालों को, किसी को भी, कि बहू जिम जा रही है, ऐसे कपड़े पहन के बाहर आ रही है, जा रही है, हाँ। मैंने कहा क्यों ना अपना ही जिम खोल लेते हैं। तो मैंने सबसे अच्छा। पहले अपना ही जिम ले लिया और जिम ही स्टार्ट कर दिया। और अब हाँ। सबसे पहले गायत्री को जब मैंने अपना जिम ऑन कर लिया जी। 2016 एंडिंग में, तभी उसको हम्म। ले गया। जब तक उसने घर पे होम वर्कआउट किया था, शुरू किया था, हम्म। और कुछ हम्म। महीने बाद तो इसको पूरा मालूम पड़ गया कैसे जिम चलाना है, कैसे मेंटेन करना है। एज ए बिजनेस इसने हैंडल कर दिया पूरा। तो उसके बाद किसी को ऑब्जेक्ट होने का प्रॉब्लम ही नहीं, कि जिम की ओनर ही यही है, मालकिन ही यही है, सब कुछ इसके नाम है। तो अब बिना घूंघट के जब ये जिम के कपड़े पहन के जाती है तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, अब एक्चुअली उस लेवल पे पहुंच चुकी है गायत्री, जहाँ पे हाँ। इसको सिर्फ मोटिवेशन के तौर पे देखा जाता है। होंगे हेटर्स, सभी भी काफी होते हैं, बट ज्यादा मोटिवेशन के तौर पर देखा जाता है। उसका एक कारण योगिता जी ये भी है कि जब ये जिम में होती है, उसी कंडीशन में, जिम वियर में या उस तरह के कपड़े में रहते हैं, जब भी हम्म। नॉर्मल वे में रिश्तेदारों में जाते हैं या घर में कभी भी ऑफ टाइम रहते हैं, तो एज ए हम्म। मारवाड़ी वाइफ, हाउस वाइफ की तरह ही रहते हैं। प्लस जो भी हाँ। अपनी ड्यूटीज होती है, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, वो सारी कंप्लीट करती है। सो स्वीट। मतलब एक महिला मल्टीटास्कर हो सकती है और होती भी है, और अगर हस्बैंड का साथ मिल जाए तो वो ओवर शाइन कर जाती है। ये आपने बिल्कुल। बहुत अच्छा किया कि आपने उनको इतना चमका दिया कि लोग गायत्री जी को जानते हैं। अच्छा, कभी मन में से जलन होती है आपको कि मैंने गायत्री को जिस लेवल पे पहुंचा दिया, अब गायत्री को गायत्री 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 हर जगह वही होता है और मैं पीछे रह गया हूँ? ऐसा कभी फील होता है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा प्राउड फील होता है कि जो चीज मैंने करनी चाहिए थी, मैं उसमें काफी आगे तक गया हूँ। और आज इसी वजह से मुझे जाना जाता है कि देखो ये गायत्री के हस्बैंड है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो स्वीट। नहीं तो मेल ईगो सबसे ज्यादा इसी में आगे आता है ना कि नहीं, मैम मैंने सब कुछ किया, मैं चुप हूँ, ये ईगो देखो जहाँ सब गायत्री आ गायत्री जाता कर है रहे हैं। वहां पे कुछ नहीं रहता। तो सबसे पहले फिटनेस में या सक्सेस होने का पहला स्टेप ही यही है, आप ईगो छोड़ के जो करना है आप आराम से बिना झिझक के करें। क्या बात है, क्या बात है। आपसे मैं चलते चलते टिप्स भी जरूर लूंगी, है ना, ताकि बहुत सारे मेल्स जो जी कि ईगो लेकर के आगे चलते हैं और प्रमोट नहीं करते, उन सब के लिए हमें टिप्स लेना होगा आपसे। अच्छा, आपका जी जो डाइट रूटीन है वो क्या होता है? आप किस तरह का डाइट लेते हैं ताकि बिल्कुल फिट रहें? स्पेशली आप आपके मारवाड़ी फैमिली में ना मैंने मीठा खाना देखा है, वो बहुत अच्छा सा जी। लगता है देखने में। मैं खुद भी तो ये बहुत जो मीठा शौकीन हूँ मीठे है का ना? से। हाँ, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा डाइट तो ऑलवेज बहुत ही सिंपल रहता है। मैं ज्यादा फूड चॉइसेस के चक्कर में नहीं पड़ता। जो जैसा मिला या नहीं मिला तो खुद बनाया और खा लिया। जनरली मेरी रूटीन डाइट की बात करें तो मैं सिर्फ पनीर, सोया चंक्स, चावल, दही और सलाद, बस इन पे डिपेंड रहता हूँ। इसके अलावा मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए वे प्रोटीन लेता हूँ, अच्छा। मल्टीविटामिन जरूर लेता हूँ। तो ये कुछ हम्म। चीजें। लेकिन पनीर, चावल, दही, सलाद, ये मेरा मेन खाना, और सोया चंक्स, जिससे लोग घबराते हाँ हैं, हाँ वो मेरा हाँ। मेन खाना है। इसके अलावा अच्छा। जब भी हम लोग बाहर सोशल गैदरिंग में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, मैं आराम से दबा के अच्छे तरह से मीठा खाता हूँ। और लोग क्या समझते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कि ये देखो हमको दिखाने के लिए ज्यादा मीठा खा रहा है, जबकि मैं मीठे का शौकीन हूँ। और जब भी जाते हैं तो हम लोग इस तरह से अपना डाइट मैनेज करते हैं कि जब भी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी है कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो एक अगर हम्म। बीच में चीट डे आ जाता, हमारा चीट मील बनता है, तो हम उसको हम्म। एडजस्ट कर लेते हैं। जिस तरह से वो अरे। हमेशा अनहेल्दी खाकर एक दिन हेल्दी खाने से लोग फिट या अनफिट नहीं होते, वैसे हम लोग हमेशा हेल्दी खाते हैं और एक दिन अगर अनहेल्दी खा भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली क्या? मेरा फिक्स खाना रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स टाइमिंग रहती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एक्चुअली मैं एज ए मशीन भी काम करता हूँ। मेरी हर चीज बंधी हुई है टाइमिंग से, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, हर तरह के काम हाँ। एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो सारा मैनेज करके चलना पड़ता है मुझे। आपका जो रूटीन होता है वो किस तरह का होता है? क्योंकि टीम स्पार्टा जो है वो भी आपने सेटअप किया हुआ है, तो असल में जी वो क्या है, पहले मुझे आप वो बताइए, फिर अपने रूटीन को उससे कैसे मैनेज करते हैं ये बताइएगा। जी। टीम स्पार्टा एक्चुअली हमारे ब्रांड का नाम है। अच्छा। पहले हमने इसको स्पार्टा रखा था, सिर्फ स्पार्टा जिम। वहां पे हम्म। थोड़ी बाद में हमने चेंज कर दिया, बिकॉज
इट इज मोटिवेटेड फ्रॉम अनदर टीम वाइड। तो उससे मैटर करके हम दोनों ने, मैं और गायत्री ने एज ए टीम काम शुरू कर दिया। उसके बाद तो टीम स्पार्टा कर। टीम स्पार्टा अच्छा। एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारा जिम है, जिसके अंदर हम जिम में लोकल लोगों को गाइडेंस देते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस गाइडेंस। इसी के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी वेबसाइट teamsparta.co.in या मोबाइल एप्लीकेशन है जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन गाइडेंस देते हैं। और हमारा इस ओवरऑल फील्ड में एक ही मोटो रहता है कि लोगों को फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में राइट गाइडेंस दें, उनके बारे में, इस बारे में जो भी मिथ्स फैले हुए हैं उनको हटाकर क्लियर वर्ड में उनको सिंपल चीजें बताएं। अच्छा, मैंने गायत्री जी का जितनी बार भी इंटरव्यू लिया वो लॉकडाउन का समय चल रहा था, है ना? अब लॉकडाउन हटा है, तो क्या फर्क आपको नजर आ रहा है लॉकडाउन और अब में? लॉकडाउन में हम एक चीजों का फायदा हुआ लोगों को फिटनेस के बारे में एक्चुअली जो मालूम पड़ा या ज्यादा अवेयरनेस आई वो लॉकडाउन या आफ्टर कोविड ही आई है। क्योंकि घर पे बैठे बैठे कुछ लोगों ने तो फिटनेस को एज ए हॉबी शुरू कर दिया कि क्या करते हैं, बैठे बैठे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, कूद जुम्बा करते हैं, योगा करते हैं, इस तरह से। कुछ लोग जो बीमारी से बचना चाहते हैं इसलिए शुरू कर दिया। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, ओपन हुआ, फिटनेस में, जिम में या हेल्थ सेक्टर में बोलो तो एक तरह से बूम आ गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, लोग आज अवेयर हो गए फिटनेस के बारे में, तो ये अच्छा रहा पॉजिटिव हमारे लिए। तो अभी जैसे आपका ऑफलाइन है, अब तो लोग आना जाना करते होंगे और कंसल्टेशन लेते होंगे, तो अब के जो लोग हैं और जो पहले आपके साथ लॉकडाउन के दौरान जुड़े थे, जो लोग ऑनलाइन जुड़े थे, वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर अब नए नए तरह के लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो गई है ना? हाँ, लेकिन फिटनेस में कंसिस्टेंसी एक्चुअली बहुत कम होती है। मान लीजिए आज जैसे 100 लोग हमारे कंटिन्यू जिम आ रहे हैं, तो 100 में से अगले महीने 80 लोग आएंगे, 20 लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन वापस 20 लोग नए आएंगे। तो एवरी मंथ कुछ नए चेहरे हमको दिखते रहते हैं, कुछ पुराने गायब होते हैं, कुछ आते हैं जाते हैं, और बहुत ही कम है जो फिक्स रहते हैं साल भर के लिए। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा, ये जिम एक ऐसी चीज है कि कुछ लोगों को तो लत होती है, वो बिल्कुल करते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल जैसे भगवान की पूजा रोज की जाती है, वैसे मुझे लगता है आप लोग जिम रोज करने वाले लोग हैं, है ना? तो जो हम जैसे लोग हैं जो जिम के पूरे पूरे साल के पैसे भर देते हैं और महीने में कहीं चले गए, या मतलब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस ऐसे बनते हैं कि हम उसे नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर कोई टिप देना हो कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं जिम, तो हम घर पे ही ऐसा क्या फिटनेस रिजीम फॉलो करें, ये बताइएगा मुझे। मैं यही कहने वाला था, रोज जिम जाना, एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, बट रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसा आपने कहा पूजा करते हैं, तो फिटनेस या एक्सरसाइज अपने शरीर की पूजा है। आप जैसे पूजा नहा धो के पूजा करते हो, 5-10 मिनट उसको देते हो भगवान के लिए, वैसे ही अपने शरीर के लिए अगर 15 से 20 मिनट, 25 मिनट दे दीजिए, चाहे जिम में दीजिए चाहे घर पे दीजिए, तो वो काफी है। अगर आप जिम जाते हैं तो बेटर है, वहां पे आपको माहौल मिलेगा, अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, तो फिटनेस में आपको मजा आएगा जाने का। बट आप जब नहीं जा पा रहे हैं रेगुलर जिम, तो आपका जो होम वर्कआउट है, चाहे आप योगा करें, चाहे एरोबिक्स करें, या कोई भी बॉडी वेट वर्कआउट करें, आप घर पे करें। नेट पे हर चीज अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है। कुछ नहीं मिले तो आप जस्ट हमको एक मैसेज करें, हम आपको पूरा प्री प्लान होम वर्कआउट का दे देंगे। इसमें हम लोग कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं। हेल्प करने के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं ऑलवेज। मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, एक आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे जो मेरे और गायत्री के फॉलोअर्स हैं, ये जो इंस्टा पे या वेबसाइट पे नंबर दे रखा है, ये गायत्री का पर्सनल नंबर नहीं है, तो इस पे प्लीज हाय हेलो या मैसेज करके मुझे परेशान नहीं कर। ये सारे मैसेज मैं हैंडल करता हूँ, मेरे पास रहता है और मैं ही रिप्लाई देता हूँ। तो ये एक तरह से कंपनी का हेल्प। आपको भी संपर्क करने के लिए आप ही को लिखा था, गायत्री जी मेरी आदित्य जी से बात करा दी। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो ये सारा मैनेज करना, और होम वर्कआउट आप आराम से कर सकते हैं अगर जिम नहीं जा पाते। आपने ना एक बहुत नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में छेड़ दिया। आपने कहा लोग हाय हेलो आपको भेजते हैं गायत्री जी से बच के। अच्छा, आपके पास ऐसे प्यार भरे रिक्वेस्ट भी आते हैं क्या व्हाट्सएप पे? अरे आप पूछिए मत, सब तरह के आते हैं मेरे पास। आप समझ सकते हैं फैंस कैसे कैसे होते हैं। तो हर तरह के मैसेज, रिक्वेस्ट, कॉल्स, XYZ सब आते हैं, और न जाने कितने कॉल्स मुझे रोज ब्लॉक करने पड़ते हैं, कितने को जवाब देना पड़ता है, लेकिन सभी को मैं मेरी तरफ से ट्राई करता हूँ सही जवाब मिले, उनको सेटिस्फाई।
क्योंकि मेरे को लग रहा था जब लड़की लोग समझते हैं कि कोई लड़की का नंबर है तो वो तो वैसे दीवाने से हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिल्कुल जिनके पास सिर्फ यही काम है, लड़कियों को मैसेज बिल्कुल भेजना, तो वो बिल्कुल। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते होंगे मजेदार वाले। नहीं, कुछ अच्छे फैंस भी हैं जो मोटिवेट करते हैं, इवन कहते भी हैं कि मैम आपका नंबर है, ये वेबसाइट पे ओपन है। फिर उन्हें हाँ। बताता हूँ कि ये मैम का नंबर नहीं है, ये कंपनी का नंबर है। लवली लवली। अच्छा, हमने आपसे फिटनेस के बारे में तो पता कर ही लिया। आपने जैसे बताया कि ऑनलाइन गाइडेंस हम यूट्यूब से देखकर ले सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बार ऐसे यूट्यूब देख करके कुछ स्क्वाट्स कर लिए। अब स्क्वाट्स जी ऐसी चीज है कि जब तक सामने वाला सिखाए नहीं ढंग से कि बैठने की पोजीशन क्या होना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है। मुझे स्पाइन में इतनी प्रॉब्लम रही कि 15 दिन में बेड रिडन रही। जी तो मैं इसलिए ये वाला दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया कि यूट्यूब देख करके करना कितना सही आप मानते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रॉब्लम काफी टाइम से मैं भी फेस कर रहा था मेरे क्लाइंट्स के साथ में। हम्म। जो हमारे एंड्रॉइड क्लाइंट होते हैं उनको तो जनरली हम लोग वीडियो तो देते ही है साथ में, यूट्यूब वीडियो नहीं, हमारे एप्लीकेशन हम्म। में बने हुए हमारे बनवाए हुए वीडियो, या हम्म। हम लोग उनके वीडियोस लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम उनके वीडियो हम लेके उनका फॉर्म करेक्शन करते हैं, या लाइव वीडियो हाँ। लाइव कॉल के थ्रू हम करेक्शन कराते हैं। हम्म। अब हमने डिसाइड किया है, मैंने और गायत्री ने, कि ऑलमोस्ट 1 जून से, अगले हम्म। महीने से हम लोग लाइव वर्कआउट सेशंस लेंगे। कुछ मैं लूंगा, कुछ गायत्री लेगी वाह। वुमेन्स के लिए। तो उसमें आपको वो सामने देखेंगे हम लोग कि आप कैसा कर रहे हैं, हाथों हाथ आपका फॉर्म करेक्शन करवाएंगे, और आपको डेली मोटिवेट करने के लिए डेली आपके क्लासेस लेंगे, चाहे वो 5 मिनट की क्लास हो, चाहे 1 घंटे की क्लास हो। तो आप वाह। योगिता जी, आप भी एक दो बार डेमो क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल आपको भी बिल्कुल हम करूंगी देखेंगे मैं। कैसे एक्सरसाइज करते हैं आप। बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मैं एक बार झेल चुकी हूँ। उसके बाद से नहीं तो डर के मारे मैंने एक्सरसाइजेस ही करनी बंद कर दी। मैंने नहीं, कहा आपको जी। फॉर्म करेक्शन के साथ में हम लोग क्लाइंट को इजी तरीके से एक्सरसाइज करना बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल बिगिनर है, या बैक हाँ। पेन है, या कोई प्रॉब्लम है साइटिका या XYZ कोई भी, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है और सेफ रहकर स्ट्रांग कैसे बनना है। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छी चीज मुझे बताई। अच्छा, खान पान हमारा कैसे रहना चाहिए? जैसे बाई चांस बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनका शेड्यूल ही बहुत बहुत बिजी रहता है। उनको ये टेंशन रहती है कि उनका पेट निकल गया है। जो लोग सिटिंग जॉब में होते हैं, यूजली आप देखते ही हैं, आपने भी झेला ही है उस सिचुएशन को, उनका पेट निकल जाता है। तो उसके लिए कुछ आप सजेस्ट करते हैं डाइट प्लान में कुछ चेंजेस? जी हाँ, ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज्यादा वो क्या कहते हैं, कुख्यात, विख्यात की जगह कुख्यात करना चाहूंगा। मैं बहुत ही बदनाम उस मामले में, सच बोलने के बारे में। ये सवाल जो आपने जी। कहा है, ये ऑलमोस्ट मुझे दिन में 5-7 लोग डेली करते हैं कि सर हाँ। बस सिर्फ पेट कम करना है, सिर्फ पेट कम करा दो, सिर्फ फेस की पेट कम करा दो, लेग की कम करा हाँ। दो। और मेरा हाँ। एक रटा रटा जवाब होता है, भाई हाँ। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। फैट पूरे शरीर से धीरे धीरे कम होगा, और ये एक्सरसाइज हाँ। से नहीं होगा। आपको हाँ। अपने खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस, फालतू की चीजें, कचरा नहीं खा के अच्छा खाना, हम्म। हेल्दी खाना खाना। तो जैसे फूड की बात करें अपन डाइट में, तो हम्म। डाइट का मतलब वही है, सिंपली खाना। आपको कुछ भी चीज एक्स्ट्रा छोड़नी नहीं है। रोटी, हम्म। चपाती, दही, दाल, चावल कुछ भी छोड़ना नहीं है। वही हम्म। चीज जो आप डेली रूटीन में खा रहे हो घर में, वही खाना हम्म। है। बस उसको हल्का सा क्वांटिफाइड, यानी कि कितना खाना है इसको काउंट करते हुए खाना है। जैसे आप लोग एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं ना घर में, हाँ। हाँ। आज इतने हाँ। कमाए बच्चे, हर आदमी रखता है मेरे ख्याल से। ऐसा कोई नहीं है जो पैसों का हिसाब नहीं रखता। बिल्कुल। लेने जाता है कोई मार्केट, कुछ भी लाता है, कैसे लूं क्या करूं, प्लानिंग करके फिर लाता है, और नोट और करता है कितना लाया, अगली बार कितना लाऊंगा। वही अगर अपने फूड के साथ में थोड़ा सा भी हिसाब कर ले कि आज मैंने 1500 कैलोरी खाई है, थोड़ा सा फैट लिया है, प्रोटीन इतना लिया है, तो ये बन गई हेल्दी डाइट। फूड वही रहेगा आपका फूड, और बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चीज बंद करने की है तो वो है जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, या शराब, सिगरेट, जो भी चीज है, गुटखा, तंबाकू, इस तरह की चीज, ये आपको छोड़नी है। ये छोड़ने का तो किसी को बोल दो, सबसे पहले वो आंखें निकाल के देखेगा, सबसे पहले ये छुड़वा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक ये कह रहे सारे हैं। मिथ्स हैं, ये सर रोटी छिड़वा देंगे, चक्कर छिड़वा देंगे, ये कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपना हल्का सा खाना पीना चेंज करना है, या आपको अच्छी तरीके से लेना है। उसके लिए हम बैठे हैं, आपको कैसे खिलाना, क्या देना है, किस तरह के आपको रेसिपीज देनी है, उसका रिप्लेसमेंट क्या है, वो सारे ऑप्शन हम लोग देते हैं। अभी रिसेंटली ना, पिछले कुछ सालों में जब से ये कोरोना का इफेक्ट हुआ है, तो बहुत से लोगों की ना डेथ कभी ट्रेडमिल पर हो गई है, कभी जिम में हो गई है। तो ना इससे थोड़ा सा लोगों के दिमाग में खौफ भी भर दिया है। तो बिल्कुल सही। ये जो सिचुएशन होती है, इसका रीजन आपको क्या लगता है? क्या ओवर वो लोग कार्डियो कर लेते थे, या क्या गलती हो जाती है? देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी की अभी कुछ टाइम पहले जिम में वर्कआउट करते करते डेथ हो गई थी।
जबकि बहुत ही बढ़िया फिजिक्स था उनका, एज भी कम थी। हमने यही सुना कि वो एक्सरसाइज करते करते अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। हमने को उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि उनकी रहन सहन, उसकी स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस कितना है उनपे। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं तो आप भी ये जानते हैं योगिता जी, आप इतनों का इंटरव्यू लेते हो, आप उनके बीच रहते हो, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी बहुत ज्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल होती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है इस तरह के कार्डियक अरेस्ट के पीछे। प्लस बैकग्राउंड में उन्होंने क्या क्या यूज किया, अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी है वो कितनी वर्ष हो चुकी है, या और कोई सप्लीमेंट ऐसा यूज किया है, किसी भी तरह का सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, उसका क्या इफेक्ट है। तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करोगे या कार्डियो करोगे और आपको अटैक आ जाएगा। हाँ, एक बात आपके में पॉइंट है कि अगर कोई नया बंदा बिगिनर एक्सेस कार्डियो करता है तो उसको ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना है कि स्ट्रोक आ जाए हल्का सा, या कोई नुकसान हो जाए। तो ऑलवेज कार्डियो या कोई भी एक्सरसाइज मैं कहूंगा किसी भी ट्रेनर के गाइडेंस में करे, किसी भी नॉलेजफुल बंदे से पूछ के फिर स्टार्ट करे। एज ए बिगिनर उसको बहुत ही स्लो 15-20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जिम बहुत बदनाम होने लगा था जब से ये न्यूज में आना शुरू हुआ। तो लोगों ने बोला फायदा क्या है जिम जाके, तो ऐसे हो जाता है, आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा मन में डर बैठा रही थी। यदि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बता दी है, खाना क्या है, रहन सहन क्या होना चाहिए, सब कुछ मुझे पता लग गया। अब मैं चाहती हूँ कि आप उन तमाम लोगों को वो गाइडेंस दें जो आपके अंदर जो एक अलग सी क्षमता है ना लोगों को मोटिवेट करने की, जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। ईगोलेसली अपने बेटर हाफ को बेस्ट बना देना, बेस्ट हाफ बना देना। इसके लिए आपने क्या क्या चीजों की तिलांजलि दी वो हम नहीं जानते, है ना, क्या क्या चीजें आपको सुननी पड़ी वो भी हम नहीं जानते। लेकिन आपसे एक लेसन के तौर पर जरूर लेना चाहेंगे कि आप हमें क्या सीख देंगे अपने जीवन से। सबसे पहले तो वही चीज, ईगोलेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो ईगो छोड़ के आप अपने लक्ष्य को लेने के लिए आप जुट जाएं। और दूसरी चीज, शर्म नहीं। कैसा भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, वो काम अगर आपके रास्ते में आपके टारगेट को पूरा करने में आ रहा है तो आप उसे आराम से कीजिए। और तीसरा, अपने बेटर हाफ को अपनी पत्नी नहीं, अपना दोस्त बनाकर उसको साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि वही लाइफ में आपके आखिरी सांस तक आपको साथ देगी। तो आप अगर उसको साथ दोगे तो वो बराबर साथ देगी। आप फिट रहोगे तो वो भी फिट रहेगी। आप दोनों फिट हो तो आपके बच्चे फिट रहेंगे, आपके घर वाले, दूसरे सब, आपके अड़ोसी पड़ोसी मोटिवेट होकर फिट रहेंगे। और जब आप फिट तो हम फिट। फिट इंडिया, फिट इंडिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गायत्री जी आसपास हैं क्या? बिल्कुल, गायत्री मेरे पास ही रहती है। गायत्री जी एक बार आ जाइए। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है। नमस्ते योगिता जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपकी वजह से बहुत सारी दुनिया में लोग चेंजेस करने लगे हैं और आजकल सब लोग जिम के प्रति मोटिवेट हो रहे हैं। और आप जो वीडियोस डालती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल वीडियोस डालती हैं। थैंक यू सो मच गायत्री जी, इसी तरह से आप काम करते रहिए और आप दोनों के दोनों मिलकर के इस दुनिया को बदलते रहिए। मुझे लगता है आप जैसी जोड़ियों की आवश्यकता सबको बहुत ज्यादा है। थैंक यू योगिता जी। एक्चुअली इसलिए ऐसे वीडियो डाल रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम सिंपल वे में फिट हो सकते हैं। नहीं तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा या कुछ नया के नया लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस चक्कर में लोग हेल्थ के लिए स्टार्ट ही नहीं कर पाते कुछ। तो इजी वे उनको मिलेगा तो वो इजीली उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाए कि वो हेल्थ के प्रति थोड़ा भी जागरूक हो जाए। बहुत अच्छी चीज आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप दोनों को साथ में बुलाया है। चलते चलते आप दोनों का कोई एक खास ड्रीम होगा जो आप दोनों चाहते हैं कि पूरा हो, वो ड्रीम बता दीजिए। अभी फिलहाल तो ड्रीम गायत्री मेरे लिए ऊपर डाल रही है, ड्रीम क्या टारगेट डाल रही है कि बस हमको तो घूमने जाना है, मालदीव जाना है। अब तो मैं उसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ ड्रीम अचीव करने के लिए। एक्चुअली योगिता, छोटे छोटे ड्रीम हम क्रिएट करते हैं जो पूरे हो पाए। और इजीली अगर हम काम और ड्रीम नहीं रखेंगे या कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आगे काम भी नहीं कर पाएंगे। वो होता है ना, सेटिस्फाइड होकर बैठ जाओ, वो वाली बात है। तो उससे सेटिस्फाइड हमारा ड्रीम ही हमारा टारगेट होता है एक्चुअली कोई भी काम करने के लिए। और सबसे ज्यादा यही टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट कैसे करें। इनके लिए हमें हमेशा नए आइडियाज लाने पड़ते हैं, नया सोचना पड़ता है कि हम उनको कैसे मोटिवेट कर पाए कि वो
अच्छे से फिट हो पाए और उसको इजी वे में ले पाए। मेन थिंग ये है। बहुत अच्छा है। आप दोनों की जुगलबंदी देख के मुझे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, आप दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है? क्या चीज? गुस्सैल। गुस्सैल कौन है? गायत्री जी। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा पब्लिक में। यही तो मजा है, यही तो मजा है कि सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है। और अंडरस्टैंडिंग किसकी सबसे ज्यादा अच्छी, मतलब आंखों ही आंखों में कौन समझ जाता है एक दूसरे की भावना? हाँ, दोनों। दोनों। लवली, वेरी ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू बोथ। और आप दोनों इसी तरह से थैंक यू। एक दूसरे को समझते हुए दुनिया को बदलते रहिए, यही मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। थैंक और यू। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच धन्यवाद। आदित्य जी एंड गायत्री जी, ये जोड़ी ऐसे थैंक ही यू। दुनिया बदल दे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सी यू अगेन। नमस्ते।